ये राजा जयदेव का बनाया किला है। इतिहास में कभी कोई दुश्मन फतेह न कर सका। इस किले में जो ये छोटी सी खाई है आपके सामने, यहाँ मीठे पानी का झरना हुआ करता था, जो 1752 यानी 1752 में जब राजा जयदेव की मौत हुई तो उसके बाद सूख गया। फिर यहाँ रहने वाले सभी लोग, राजा का परिवार, उसकी सेना और बाकी के लोग इस किले को खाली करके निकल गए। इसके बाद गाइड जी, ये जो राजा जी की मृत्यु हुई है, ये कैसे हुई? इसके पीछे भी तो कोई कहानी होगी। बाबू, कहानियां तो बहुत है, लेकिन कहते हैं ना, अपने गुनाह और पाप के साए अपने पर ही टूटते हैं। अपने जमीर से बचकर कोई कहां भागेगा। इस किले के अंदर 1752 यानी 1752 के बाद आज तक कोई एक रात नहीं गुजार पाया। ये जो टूटी मीनार देख रहे हो बाबू, राइट साइड में बाबू, ये 40 फीट लंबी मीनार थी और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा बंधा था। कहा जाता है 8 से 10 मुस्टंडे मिलकर रस्सी खींचते थे नीचे से, तब जाकर घंटा बजता था ऊपर में। लेकिन 1748 की लड़ाई के बाद इस घंटा घर में अजीब ये सुन, ये श्रापित किला है बाबू, जो अपने ही राजा को निगल गया। आज भी अमावस की रात दूर शहर में लोगों को एक घंटा बजते हुए सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? घंटा। कान बजते होंगे लोगों के। अरे नहीं बख्शी, ऐसा होता है। क्या होता है बे? हैं? इंसान मर गया तो उसका भूत जिंदा रहता है? हैं? ऐसा घूमता फिरता रहता है? साले, जब जिंदा था तब तो कुछ बचा नहीं पाया किसी को, मर के उसका भूत बदला लेगा? बात करता है। तो राजा कैसे मरा? गाइड ने बताया ना कि वो जो पड़ोसी राजा को जयदेव ने लूटा था, जिसकी रानी को जबरदस्ती अपनी रानी बनाया था, उस रानी ने आत्महत्या की और उसने ही किले को श्राप दिया। अबे तो वैसे तो प्रिया का भी भूत होगा, उसको भी बदला लेना चाहिए अपने ससुराल वालों से। मतलब? नहीं मतलब तेरी बहन ने भी तो सुसाइड किया था ना अपने ससुराल वालों से तंग आकर, तो मतलब तेरे लॉजिक और विश्वास के हिसाब से तो उसका भूत को भी बदला लेना। पर्सनल क्यों हो रहे तू तरुण है? और तू मेरी बहन के बारे में कैसे बात कर रहा है? तेरी वजह से हुई थी उसकी शादी वहाँ पर। प्यार तो वो तुझसे करती थी, है ना? लेकिन तुझ में हिम्मत ही कहाँ थी अपने पेरेंट्स से बोलने की? इंटरकास्ट मैरिज होगी। यार तू उसका मेरे ऊपर कैसे डाल रहा है यार? तुम दोनों बस करो। इसको बोलना फिर। तरुण, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? इसको बोलना कहाँ की बात। एक मिनट तरुण, एक मिनट। गौरव, तुझे क्या लगता है, चल वो रानी ने आत्महत्या की तो उसका भूत बदला लेने के लिए किले में आया, आकर इधर घंटा बजाने लगा। राजा जयदेव चेक करने के लिए एक दिन घंटा घर में गए तो वो भूत ने ऊपर से 40 फीट ऊपर से राजा को नीचे फेंक दिया। राजा मर गया, बदला ओवर, राइट? एग्जैक्टली। मैं मानता हूँ कि भूत है तो है, ये नहीं मानता तो ना सही। मेरे हिसाब से उस रानी का भूत आज भी इस किले में रहता है, इसीलिए तो इस किले में कोई भी एक रात भी नहीं बिता पाता। अच्छा चल, मैं बिताता हूँ। क्या देगा मुझे? तेरी फैमिली को तेरी डेड बॉडी, अगर सुबह तक मिली तो। फट्टू, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। बोल क्या देगा? अच्छा, और मैं नहीं रहा ना तो इस बख्शी को दे देना। अच्छा ठीक है, क्या लेगा बता। चल, एक सॉलिटेयर दूंगा। अबे साले डायमंड मर्चेंट, अपने ड्रॉर से निकाल कर ऐसे ही एक चमकता पत्थर पकड़ा देगा और बस। विद सर्टिफिकेट दूंगा बे। चल डन। अभी क्या बजे? 9 बजे। मैं अभी जाता हूँ किले में। सुबह 6:30 बजे को सनराइज होती है, हम लोग 7 बजे मिलेंगे, ठीक? वैसे सोच ले। बच्चू, सोचने का काम तुम धंधे वालों का होता है, हम राजपूत करके दिखाते हैं। इस तरह मैंने ये चैलेंज लिया और मैं किले की ओर निकल गया। बख्शी ने जाते जाते पॉइंट आउट किया, अबे देख, आज अमावस्या की रात भी है। हाँ तो घंटा बजा कर आऊंगा ना मैं। मेरे पास सिर्फ एक छोटी पेन लाइट टॉर्च थी और उस अमावस की घुप अंधेरी रात में अपनी छोटी सी टॉर्च के छोटे से सर्कल ऑफ रोशनी में कदम रखते हुए मैं किले में एंटर हुआ। मैं बहुत धीरे धीरे संभल कर चल रहा था, क्योंकि डर था कहीं उबड़ खाबड़ पथरीली जमीन पर पैर मुड़ न जाए। लेकिन खुद ब खुद मेरी चाल नॉर्मल और तेज होती गई। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से लेफ्ट राइट मुड़ता हुआ, कहीं सीढ़ी चढ़ता तो कहीं उतरता हुआ किले की इंटीरियर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। और एक पॉइंट पर मैं रुका और मैंने टॉर्च लाइट में चारों तरफ की जमीन चेक की तो हरी हरी छोटी कटी घास थी, उसमें साफ समतल रास्ते बने हुए। मुझे बड़ा अजीब लगा। दिन में तो यहां जंगली घास और पत्थर चट्टान वगैरह ही दिख रहे थे। इट्स वेरी स्ट्रेंज, शायद हम इस रास्ते आए ही ना हो। लेकिन अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा और अपनी टॉर्च लाइट सामने की ओर फेंकी तो ये क्या था? सामने एक महल जैसा स्ट्रक्चर, सुंदर रेड स्टोन से बना, जिसमें खिड़कियां थीं, जिनमें रंग बिरंगे कांच की सजावट थी। ये महल तो गाइड ने हमें दिखाया ही नहीं था। उसने तो बताया था यहां राजा का महल कब का टूटकर गिर चुका था।
बाकी किले की तरह खंडर ही बचे थे। पक्का इस एरिया में गाइड हमें लेकर नहीं आया था। ये तो बहुत ही सुंदर महल था यहाँ मेरे सामने। मैं आगे बढ़ा तो महल का बड़ा सा दरवाजा दिखा, सॉलिड टीक वुड का बना। मैंने ट्राई किया तो दरवाजा खुल गया और मैं अंदर घुसा। अंदर घुसते ही मेरे पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मुझे आवाज आई। कौन है? एक क्षण के लिए मैं फ्रीज हो गया। क्या कहीं साला सच में तो कोई भूत वूत नहीं है? लेकिन भूत तो किसी रानी का होना चाहिए ना। तो क्या रानी की मर्दाना वॉइस थी? मुझे हंसी आने को हुई जब। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मुड़ा और मेरे सामने 35-40 की उम्र वाला बंदा खड़ा था। स्मार्ट, हैंडसम, टी शर्ट और जीन्स पहने। मैंने उसे फेस किया और अपनी छाती फुलाते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम भी किसी को चैलेंज देकर किले में रात बिताकर दिखा रहे हो क्या? और मेरी बात पर वो हंसा। ऐसा ही समझो। आई एम जेडी। तरुण, तुम दिन में आए हो इस किले में? साला हम आए थे दिन में, लेकिन हमारे गाइड ने ये महल दिखाया ही नहीं यार हमको। चलो मैं दिखा देता हूँ, मैं तो लोकल ही हूँ, इस किले के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। अच्छा, तो तुम पहले भी यहाँ रात भर रह चुके हो क्या? ये बकवास है ना ये भूत वूत की स्टोरी सब। यार मानने ना मानने वाली बात है। लोग अपने डर को, अपनी कमजोरियों को ऐसे बहाने देकर छिपा लेते हैं। तुम्हारी क्या कमजोरी है? मतलब? यार तुम डरते नहीं हो ये तो जाहिर है, वरना यहाँ रात में आते क्यों? लेकिन कोई कमजोरी तो होगी ना, वरना अपनी मर्दानगी या हिम्मत दिखाने का ये स्टूपिड चैलेंज क्यों लेते? और उस वक्त मैं जेडी की बात पर हैरान हुआ। बात तो उसने सही की थी। सोचो तो मैं गौरव को क्या प्रूव करना चाहता था? मैंने वो सॉलिटेयर के लिए तो ये चैलेंज लिया नहीं था। तो मैं क्या दिखाना चाहता था या क्या छुपाना चाहता था? क्या मुझे गौरव की वो बात चुप गई थी जब उसने कहा कि उसकी बहन प्रिया से शादी करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी? लेकिन मैं क्या करता, मेरे घर वाले कभी नहीं मानते। मुझे मेरे पापा फैमिली से बाहर निकाल लेते। मैं अपने पापा से डरता तो नहीं हूं, लेकिन आई केयर फॉर माई फैमिली, आई लव माई फैमिली। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता था। मतलब तुम्हारे प्यार में वो ताकत नहीं थी, यही कमजोरी है तुम में। हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने नहीं, तुमने अभी यही बताया ना मुझे। मैंने इसे बताया नहीं तो? मैं तो ये सोच रहा था, क्या सच में मेरे मुंह से ये बात निकल गई? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई नहीं तरुण, होता है, प्यार व्यार में ऐसे हादसे होते हैं। ये घंटा कैसे बजा? तुमने सुना? हाँ, 12 बज गए ना। ये तो रोज रोज रात को बजता है। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। लेकिन घंटा तो है नहीं। वो घंटे घर की मीनार तो कब की टूट चुकी है। गाइड ने बताया ना, कोई घंटा है नहीं वहां पे। तरुण, तुमने तो ये महल भी नहीं देखा था दिन में। और ये कहकर जेडी आगे चला गया। मैंने अपनी चारों ओर देखा, सब कुछ रियल था। मैं सपना नहीं देख रहा था। जब मैंने दोबारा जेडी की ओर देखा तो वो वहां नहीं था। मैं उसके डायरेक्शन में आगे भागा, पर मुझे वो महल के पीछे एक दरवाजे से बाहर जाता हुआ दिखा। मैं उसके पीछे पीछे गया और दरवाजे से बाहर निकला तो मैं ठीक घंटाघर की मीनार के सामने खड़ा था। 40 फीट लंबी मीनार मेरे सामने थी और उसके ऊपर एक बड़ा सा घंटा अब भी हिलता हुआ दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने जेडी को आवाज लगाई, जेडी! यहां हूं मैं, आ जाओ, ऊपर आओ। जेडी ऊपर घंटे के बगल में खड़ा था। लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं पसीना पसीना हो गया था। मैं पलटा और वापस महल के अंदर जाने लगा। मैं यहां से बाहर निकलना चाहता था। मैं भागा महल के अंदर और सीधे दरवाजे की ओर गया। लेकिन रास्ते में मेरी नजर एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर जेडी की थी। ये कैसे हो सकता है? तस्वीर में जेडी ने राजा के कपड़े पहने हुए थे। मैं शॉक्ड तस्वीर को घूर रहा था जब मेरी समझ में आया, जेडी, जयदेव, मतलब राजा जयदेव का भूत। मैं एक भूत से बात कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैं पसीने में भीग रहा था। मैं मुड़ा और दरवाजे को जाकर जोर से पुश किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। मैंने खींचा, सारी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अब महल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, पिछले वाले दरवाजे से। सो मैंने प्रभु का नाम लिया और मैं पिछले वाले दरवाजे की ओर भागा। दरवाजे से मैं बाहर निकला ही था कि किसी ने मुझे पुकारा, तरुण। मैं रुका। ये आवाज तो प्रिया की थी।
इतने साल बाद भी मैं प्रिया की आवाज नहीं भूला था, लेकिन प्रिया तो मर चुकी है। मैं पलटा और मैंने ऊपर मीनार की घंटे की तरफ देखा तो वहां प्रिया खड़ी थी। ये मेरे साथ क्या खेल चल रहा था? मैं समझ रहा था कि ये सच नहीं है, लेकिन जैसे मेरे पैर अपने आप मीनार की ओर बढ़ने लगे। मैं जाने कब तक तुम्हारा वेट करती रही तरुण, शादी के बाद भी। मुझे लगता था कि तुम मुझे बचा लोगे। प्रिया, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने तुमसे सॉरी कहा था। नहीं तरुण, तुमने मुझे सॉरी कभी नहीं कहा। तुमने तो बात ही करनी छोड़ दी थी, जैसे कभी कोई रिश्ता था ही नहीं हमारा। नहीं प्रिया, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुमसे बात करनी छोड़ी थी, लेकिन तुम्हारे बारे में बात करता था मैंने गौरव से कितनी बार कहा था कि तुम्हें तुम्हारे ससुराल से वापस बुला ले, तुम्हें वहां टॉर्चर ना होने दे, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह बस सॉरी था। मुझे माफ कर दो प्रिया। मैं मानता हूं कि मैं कमजोर था, लेकिन कमजोर थे, लेकिन अब तो नहीं हो ना। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा था तो आओ और आकर मेरा हाथ थाम लो। गौरव और मैं तरुण के जाने के बाद अपने होटल वापस आ गए थे। होटल किले से ज्यादा दूर नहीं था। अचानक 1-2 बजे के आसपास गौरव का मोबाइल बजा। ये देख बख्शी, ले आ गया तरुण का फोन। लगता है हार मान ली उसने, किले के बाहर आ गया होगा। हाँ हेलो। क्या? पता नहीं तरुण ने उससे क्या कहा, लेकिन गौरव चौंक कर उठा और चप्पल पहनते हुए बोला, बख्शी चल, तरुण को कुछ हो गया है। वो अभी भी किले में ही है। अजीब सा कुछ बड़बड़ा रहा था, प्रिया का नाम ले रहा था। चल। प्रिया का? मुझे बात अजीब लगी, लेकिन हम दोनों फौरन किले पर पहुंचे। गौरव रास्ते भर खुद बड़बड़ा ही रहा था। प्रिया ने भी सुसाइड करने से पहले जब मुझसे फोन पे बात की थी, तब यही कहती जा रही थी वो कि काश तरुण ने हिम्मत दिखाई होती। एक्चुअली चाहता तो मैं भी प्रिया को बचा सकता था। मेरी फैमिली खामखा लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा अगर शादी के बाद हम बेटी को वापस घर ले आए, बस इसी सब में पड़ी रही। लेकिन मुझे प्रिया को उसके ससुराल से वापस लाना चाहिए था। मैं प्रिया को बचा सकता था, मैं बचा सकता था उसे। किले में पहुंचते ही हम अंदर की ओर भागे, तरुण को आवाज देते हुए, लेकिन तरुण कहीं नहीं दिख रहा था। तभी गौरव चीखा, बख्शी यहाँ। और मैं जैसे ही पलटा, मैंने देखा गौरव नीचे की ओर झुका हुआ आगे बढ़ा। एक पत्थर से उसका पैर टकराया और वो नीचे गिरा। गौरव! मैं दौड़कर वहां पहुंचा। गौरव एक छोटी सी खाई में गिरा था, जहां कभी मीठे पानी का झरना हुआ करता था। मैंने टॉर्च की लाइट नीचे की ओर फेंकी तो गौरव के बगल में तरुण भी वहीं पड़ा हुआ था। दोनों मर चुके थे।